इंतखाबी बिगुल बजने में चंद घंटे बाकी। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। सिकंदर सुल्तान राजा का चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से टेलीफोनिक राब्ता। दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी। पोलिंग के सामान की तरसील जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील। डिस्पैच सेंटर से सामान और अमले की बसों में रवानगी। जिला कुरंगी में इंतखाबी सामान की मुंतकली सुस्त रवि का शिकार। सुपीरियर कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी में प्रिजाइडिंग अफसरान ख्वार। प्रिजाइडिंग अफसरान को 6,500 रुपए मुआवजा दिया गया। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग स्टाफ को 4,500 रुपए की अदायगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल रात गए तक जारी रहने का खदशा। इंतखाबी अमले ने पोलिंग स्टेशन में रात गुजारना मुश्किल मरहला करार दे दिया। सुबह से ड्यूटी पर है लेकिन खाना नहीं दिया गया। पुलिस एहलकारों का शिकवा। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। एहलकारों को खाना पहुंचा दिया गया। गुलशन इकबाल में दस्ती बम फट गया। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। फारूक मिरानी गुलशन इकबाल थाने में तैनात। पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान मिरानी का बेटा निकला। पुलिस ने अब्दुर्रहमान मिरानी के छोटे बेटे को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक फारूक मिरानी बम हाथ में लेकर गली में जा रहा था। गली के बच्चों ने देखकर शोर मचाया तो छुपाने की कोशिश की। छुपाने की कोशिश में बम की पिन निकल गई। सब इंस्पेक्टर के घर की तलाशी भी ली गई। शख्स जिसका नाम फारूक है, 17 साल उसकी उम्र है, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। वो हैंड ग्रेनेड कहाँ से लेके आया था और उसका हदफ क्या था, कहाँ लेके जा रहा था, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके वो इसी गली का रिहायशी था। उसके घर की भी सर्च ली गई है। उसके किस किस के साथ कांटेक्ट थे अभी ये देखना बाकी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट या यहाँ पे मौजूद हैं और मौका मुआयना भी जारी है। घर सील कर दिया गया। बलूचिस्तान के 2 अजला में धमाके। सिंध में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आईजी सिंध का ज़िलाई पुलिस अफसरान को इंटेलिजेंस अमले के साथ बाहमी रवाबित मजबूत बनाने का हुक्म। रिफत मुख्तार राजा कहते हैं कि अफसरान मातहत नफरी को चौकस और चौकन्ना रहने की हिदायत करें। वोटर्स, उम्मीदवारों और पोलिंग स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इबादत गाहों, रिहायशी इलाकों, हसास तंसीबात समेत अहम सरकारी और निजी अमलाक पर हिफाजती इक़दाम को मुअस्सर बनाया जाए। रिफत मुख्तार का डिस्पेंस सेंटर्स और कंट्रोल रूम्स का दौरा। इजलास में आईजी सिंध का सिक्योरिटी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इत्मीनान। कुछ जो शॉर्टेज थी उसको हमने ऑक्सिलरी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, इस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो लेडीज़ की पूरी करेंगी, तो बॉय स्काउट्स हैं सारे, तो उस हवाले से करके उनका एक 2 बंदे करके हमने अपनी वो जो फार्मूला हमारा है कि जो हाईली सेंसिटिव है उस पर 7 बंदे, जो सेंसिटिव है उसमें 5 बंदे और जो नॉर्मल है उस पर 4 बंदे हैं। तो इसमें हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारी नफरी जो एज़ पर जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो उसने अप्रूव किया, उसके मुताबिक पहुँच चुकी। सिंध में हालात बेहतर। फौज जरूरत पड़ने पर आगे आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा पोलिंग बूथ के अंदर कोई एहलकार मौजूद नहीं होगा। इलेक्शन के अमल को मुतासिर करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिस एरिया में प्रॉब्लम होगी वहाँ पर वो डिस्टर्ब की जाए। अदरवाइज सिंध के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं। कोई इरादा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर कोई स्पेशल सिलेक्टिव एरिया होता है वहाँ डिस्टर्ब हो सकता है, वो भी अगर ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ पूरे कराची में, सिंध में कोई ऐसी बात नहीं है। आम इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध खुद इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। फ़खर आलम सुबह से शाम तक पोलिंग स्टेशन के अचानक दौरे करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध, आईजी, एडिशनल आईजी और मुतल्लिका डीआईजीज़ भी हमरा होंगे। पोलिंग के अमल और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह के हंगामी दौरे। जिला के माड़ी जनूबी गरबी वस्ती में सामान की तरसील का जायजा।
इंतजामात तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा, सामान की तरसील जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मीडिया अमले की बोगस तैनाती के लेटर की निशानदही करे, कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने के लिए इदारों से राब्ते में हैं। किसी भी हल्के में प्रिजाइडिंग अफसर को तब्दील नहीं किया गया। जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। और इसके अलावा हमारे और स्टाफ मौजूद है, तो कराची में इंशाल्लाह इस किस्म का कोई इशू नहीं है। जहाँ इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा, केएमसी के ट्रक ड्राइवर को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया। मोहम्मद अली ने कहा कि मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। जिला गरबी में इंतखाबी अमले को तैनाती के लेटर्स में गलतियों का इंकशाफ, अमले का प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के गलत नंबर दर्ज होने का शिकवा। कहा, लेटर देने के बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। देखें, ना हमें बताया, लेटर मिले हैं अभी तक, ना व्हाट्सएप में आए हैं, ना किसी ने हमें बताया कि क्या कहते हैं कौन से डीसी ऑफिस जाना है। 4 डीसी ऑफिस से घूम के हम यहाँ आए हैं। हमारा प्रिजाइडिंग फ़ोन नहीं उठा रहा है और हम सब ये ग्रुप है ना, तो हम तो एक दूसरे को जानते हैं इसलिए नाम से आ गए, लेकिन हम सबके नंबर भी गलत डाले हैं। जो हमने ट्रेनिंग में नंबर दिए या जो हमारे ऑफिशियल नंबर है वो नंबर नहीं आ रहे हमारे लिस्ट में। अब प्रिजाइडिंग ही नहीं हमें रिसीव पता चल रहा और हम कहाँ से लेटर रिसीव करें। बहुत परेशान है हमारे और बहुत लोग परेशान हैं और प्लस हम लोग हेल्थ के लोग हैं। हमारा हॉस्पिटल ऐसे ही पूरा हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है। कराची में कौन कहां वोट कास्ट करेगा, सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। हाफिज नेम नाजमाबाद ब्लॉक में हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी फेडरल बी एरिया गवर्नमेंट मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल में वोट डालेंगे। मुस्तफ़ा कमाल DA हाई स्कूल फेज 8 खयाबान शुजात में वोट कास्ट करेंगे। फारूक सत्तार PIB कॉलोनी और ख्वाजा इजहारुल हसन बफर जोन में वोट डालेंगे। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं होगा, PTA ने वाजे कर दिया। सोशल मीडिया पर इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक खबरों की वजाहत करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। इंटरनेट सर्विस बगैर किसी रुकावट के जारी रखी जाएगी। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर सरकारी मुलाजमीन की शामत, वोटर कॉर्पोरेशन के 2 अफसरान मुअत्तल। शुएब फसी और रब नवाज पर गैर हाजिर रहने और बदतमीजी करने का इल्जाम। दोनों अफसरान ने इदारे को फोन पर जवाब देने से इनकार कर दिया था, जिस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। वोटर कॉर्पोरेशन ने मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FPCCI ने इलेक्शन को मईशत के लिए अहम करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्कू की आवाम से वोट डालने की अपील। कहा, इलेक्शन वाले दिन घरों में न बैठें, मजबूत हुकूमत ही मईशत को दुरुस्त समत में ले जा सकती है। ये सोच ले कि हमारा एक वोट कीमती है, तो फिर मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ वोट देने से ही हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। अगर हम अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, तमाम आवाम को चाहिए कि 100% वोट कास्ट होने। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब से मुलाकात की रात शब मेराज पर मुल्क भर की तरह शहर कायत में भी मजहबी अकीदत व एहतराम। इसी रात रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा अता किया। घरों और मसाजिद में खसूसी इबादत का एहतमाम। सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। गुनाहों से बख्शिश की इल्तिजाएं, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं। कूचा कूचा करिया करिया दरूदो सलाम और नात खानी की महाफिल। कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाने में नाकाम, महंगी बिजली की पैदावार पर इन्हिसार। काबिले तजदीद तवानाई से पैदावार गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा ने पावर प्लांट्स की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक को कई बार काबिले तजदीद तवानाई वाले प्लांट्स की तामीर का मशवरा दिया गया कि इलेक्ट्रिक महंगे पावर प्लांट्स की शमूलियत के लिए रुजू करती रही।
महकमा आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अख्तर अली लगारी बाजियाब न हो सके। सेक्रेटरी आपाशी नियाज अली अब्बासी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मीमन को खत लिख दिया। कहा अख्तर अली लगारी को 5 फरवरी को अगवा किया गया। पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम रही। अफसर के अगवा पर महकमे में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इंटर के मुतनाज़ नताइज पर स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन का बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना फैसला शफाफियत के साथ दे, शुरका का मुतालबा। वालिदैन ने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। बच्चों को इंसाफ कौन दिलाएगा? 12वीं के इम्तिहानात सर पर हैं, जबकि 11वीं के नताइज का फैसला नहीं हो पा रहा। वज़ीर आला की कायम करदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम शुरू कर दिया। बच्चों को इंसाफ दें। हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया, ना मशीनें सही है ना कुछ सही है। हमारे बच्चों को हक दिया जाए। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही। बिजली और गैस के भारी बिलों से शादी हॉल्स मालिकान भी परेशान। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं महंगाई की वजह से तकरीबात महदूद हो गए। बिल देने में मुश्किलात का सामना है। हालात बेहतर ना हुए तो हॉल मालिकान डिफॉल्ट कर जाएंगे। मैरिज हॉल में किचन वगैरह बनते, यहीं पे खाने बनते थे और मैरिज हॉल में किचन, अब किचन की कोई फैसिलिटी नहीं है। लाख लाख 1.5 2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। ये हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ प्लॉट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील की गैर कानूनी तमीरात की तस्दीक। अदालती हुक्म में कहा गया कम्युनिटी सेंटर के लिए मुख्तलिफ राशि पर स्कूल बनाना दुरुस्त अमल नहीं। JJVL के मालिक और दीगर के खिलाफ 28 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस। एहतसाब अदालत का 7 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि मुल्जिमान की जमानत बहाल रहेगी। मुल्जिमान मुतल्लिका फॉरम पर पेश ना हुए तो जमानत की रकम जब्त कर ली जाएगी। हमारे प्यारों को बाजियाब करा लें। लापता अफराद के अहल खाना की अदालत में इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट की GRTs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसरान को जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का हुक्म। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा 64,134 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 301 रुपए 95 पैसे, बरतानवी पाउंड 354 रुपए, अमाराती दिरहम 76 रुपए 85 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 85 पैसे का हो गया। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। सैयद मौसम रज़ा नकवी ने स्टेडियम और अकेडमी में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। चेयरमैन को PSL की तैयारियों के बारे में भी बताया गया।